आज मैं हाईरिच बिजनेस के बारे में बेसिक से लेकर के कुछ हायर टेक्नोलॉजी की बात करूंगा। हाईरिच वास्तव में एक सक्सेसफुल कंपनी है या नहीं? हाईरिच वास्तव में एक लीगल कंपनी है या नहीं? हाईरिच का प्लान भारत में किसी और के पास है या नहीं? इन सारी चीजों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके बीच 5 से 6 मिनट मैं 2-3 पॉइंट पे बात करने वाला हूं और वो पॉइंट हाईरिच लेवल पे ही बात होगी। तो आप सब लोग सब्सक्राइब करें प्लीज। पहला नंबर, हाईरिच का पहला विजन क्या है? हाईरिच का सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला काम जो हाईरिच के लेवल से, जैसे हाईरिच कंपनी अपने लेवल पे पूरे वर्ल्ड लेवल पर क्या तैयार करना चाहती है, उसके मन में कुछ ना कुछ तो होगा, तो वो है परमानेंट कस्टमर। परमानेंट कस्टमर, ये शब्द बहुत ही पावरफुल शब्द है। परमानेंट कस्टमर अगर आप ही बना लेते हैं या कंपनी बना लेती, बहुत कंपनियों ने बना करके अरबपति खरबपति बन गए, लाखों करोड़ों डॉलर कमा रहे हैं, लाखों करोड़ों मिलियन डॉलर में आए। तो आप सोचिए, परमानेंट कस्टमर हाईरिच बना रही है, राइट? यही उसका मेन उद्देश्य है। और परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए कंपनी ने क्या रास्ता चुना? बहुत कंपनियों ने बहुत सारे रास्ते चुने होंगे। आपको एग्जांपल के तौर पे अमेज़न को ले लेता हूं। अमेज़न ने परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए अपना पूरे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में उन्होंने क्या रास्ता चुना? उनके दिमाग में क्या था? उन्होंने कितना शानदार एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया और एक बहुत ही जबरदस्त उसका एडवर्टाइजमेंट टीवी के माध्यम से किया, पेपर के माध्यम से किया। आज अमेज़न के पोर्टल पर बहुत सारे लोग टाई अप होकर के वहां पर पैसा कमा रहे हैं। इसी तरीके से हाईरिच का मेन विजन है परमानेंट कस्टमर तैयार करना। अब परमानेंट कस्टमर तैयार करने के लिए कंपनी बड़ा सिंपल पॉइंट रखी है अपने प्लान में। परमानेंट कस्टमर अगर बनना है तो कंपनी साफ साफ कहती है कि आपको 699 का रिडीम लेना पड़ेगा, रिडीम कूपन। पूरे भारत के लोगों से ये बात कंपनी कह रही है अपने प्लान को लेकर के कि अगर आप परमानेंट कस्टमर बनना चाहते हैं तो हमारा रिडीम कूपन लीजिए 699 से। अगर रिडीम कूपन बात समझ में नहीं आती है तो रिडीम कूपन है क्या? तो रिडीम कूपन का मतलब सिर्फ इतना मैं आपको बता दूं कि जब आपकी अकाउंट क्रिएट होता है हाईरिच के अंदर तो 699 रुपए आपके वॉलेट में जमा हो जाता है और हाईरिच अपने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जितने भी हर पिन कोड वाइज शॉपी दुकानें ओपन होगी वहां पर जाके ये 699 आप रिडीम कूपन को रिडीम कर सकते हैं अपनी खरीदारी करते समय। अगर आपको रिडीम कूपन नहीं लेना है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है? आप 750 रुपए से लेकर के करीब 1400 रुपए तक के अमाउंट का पहली खरीदारी करने के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट ले लीजिए। अब ये बात समझ में आती है कि अगर रिडीम कूपन नहीं लेना, ये बात क्यों कही जा रही है? ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि परमानेंट कस्टमर बनना है और परमानेंट कस्टमर बनने के लिए आपको रिडीम कूपन भी एक रास्ता है और दूसरा प्रोडक्ट लेकर के भी आप। अब सवाल यहां उठता है कि 750 रुपए से 1400 रुपए तक, 750 रुपए से लेके 1400 रुपए तक के बीच का कोई एक प्रोडक्ट लेके आप फर्स्ट परचेज करके परमानेंट कस्टमर बने। सवाल ये उठता है कि 750 रुपए में क्या मिलेगा, 1400 रुपए में क्या मिलेगा?
तो मैं आपको बता दूं 750 रुपए से 1400 के बीच में, मतलब जैसे ये 750 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट, 800 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट, 900 रुपए का कोई एक प्रोडक्ट, 999 रुपए में कोई एक प्रोडक्ट, 1000 रुपए तक का कोई एक प्रोडक्ट, या फिर 1200 रुपए तक का कोई प्रोडक्ट, 1300 रुपए तक का कोई प्रोडक्ट, 1400 रुपए तक का कोई, ये जो रेट हमने लिखा है ये 750 1400 के बीच में बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं, तकरीबन 70-75 प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसमें से एक प्रोडक्ट उठा के आप आईडी एक्टिवेट करके परमानेंट कस्टमर बना सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा बेहतर मैं आपको बताता हूं, सबसे ज्यादा बेहतर केवल ओनली रिडीम कूपन, केवल रिडीम कूपन, मैं इसी को कहूंगा ओनली रिडीम कूपन। कारण क्या है कि 699 रुपए सबसे कम अमाउंट है, 800 900 1000 से भी कम है। 699 रुपए आपके अकाउंट वॉलेट में, हाईरिच का जो अकाउंट क्रिएट होता है, जैसे अमेज़न का अकाउंट क्रिएट करते हैं वैसे हाईरिच का भी अकाउंट बनता है, इनका खुद का अपना वॉलेट होता है, उसमें जमा हो जाता है। उसके बाद लाइफ टाइम ये रहेगा, जब चाहे यूज कर लें हाईरिच सर्विस प्रोवाइडर शॉपी पे जाकर। अब सवाल ये उठता है कि परमानेंट कस्टमर तो हम बन गए, अब परमानेंट कस्टमर बनने के बाद दूसरा ऑप्शन ये ओपन होता है बिजनेस का। बिजनेस का रास्ता ओपन होता है। अगर आपको बिजनेस करना है, आप तो परमानेंट कस्टमर बन चुके हैं, अब आपको बिजनेस करना है तो बिजनेस की नजरिए से अब आपको देखा जाएगा, क्योंकि परमानेंट कस्टमर तो आप पूरे भारत के लोग बन ही सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन बिजनेस अगर करना है तो बिजनेस करने के लिए बड़ा सिंपल समझना पड़ेगा। बिजनेस करने के लिए कंपनी आपको देती क्या है, बेनिफिट क्या देती है? सबसे पहला नंबर देती है फर्स्ट परचेज इनकम। फर्स्ट परचेज इनकम देती है, ये पहली इनकम है फर्स्ट परचेज इनकम। जब आप अपने लोगों से फर्स्ट परचेज कराएंगे तो उसकी कमाई आपके पास आएगी, और वो कमाई आपकी होगी कम से कम 15,000 पर डे। फर्स्ट परचेज इनकम पर डे 15,000 कमा सकते हैं अगर आपके पास पैन कार्ड है। एक पैन कार्ड पे 15,000 रुपए आप कमा सकते हैं, फर्स्ट परचेज इनकम। अब दूसरी इनकम बात आती है, दूसरी इनकम आती है रीपरचेज। रीपरचेज इनकम, अब रीपरचेज इनकम में क्या होता है कि जितने लोग आपके टीम में आते हैं वो सभी लोग इस 699 रुपए को यूज करने के लिए शॉपी पर दुकान पे जाके खरीदारी करेंगे। तो कंपनी कहती है कि रीपरचेज इनकम अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब इस पे कोई कैपिंग नहीं, कोई मैचिंग नहीं, एकदम टेंशन फ्री। कंपनी का रीपरचेज इनकम मैं आपको समझाऊंगा। तीसरा बेनिफिट क्या है, अगर आप बिजनेस माइंडसेट से आते हैं तो तीसरा बेनिफिट यह है, जो कंपनी आपको बिजनेस माइंड से आपको देती है, फर्म क्रिएट। फर्म क्रिएट का मतलब क्या हुआ? फर्म क्रिएट का मतलब यह हुआ कि आपको कंपनी फर्म बना के क्रिएट करके देगी अगर आप बिजनेस माइंडसेट से यहां पर बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। तो फर्म में आपको जीएसटी, आपका पैन नंबर, आपका जीएसटी, आपका फर्म नेम, सब आपका सारी चीजें क्रिएट होके आ जाएगा। इसका मतलब जब फर्म क्रिएट हो जाएगा तो एलिजिबली आप एक कंपनी कहलाते हैं। ठीक है, अगर बिजनेस माइंड सेटअप से आप आते हैं तो आप
एक फर्म बनते हैं। और फर्म क्यों बनते हैं, ये सारी चीजें आपको हम क्रिएट करें। आप यहाँ पर ज्वाइन करते हैं 699 रुपए से, जो मैंने अभी बताया। उसके बाद कंपनी कहती है कि एक पैन कार्ड से आप 3 आईडी लगा सकते हैं। अब एक पैन कार्ड से 3 आईडी लगा करके आप काम कर सकते हैं। इसके बाद वर्किंग आपकी यहाँ से स्टार्ट होती है। वर्किंग स्टार्ट होने के लिए आप यहाँ से काम स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप ये भाई साहब, ये जो भाई साहब आपने लगाया है, ये भाई साहब वर्किंग स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से ये भाई साहब वर्क काम चालू कर देते हैं। और इस तरीके से काम जब चालू हो जाता है तो ये बहुत बड़े लेवल पर काम स्टार्टअप हो जाता है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपका नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर आप 1:1 बराबर 200 रुपये पाएंगे। मैक्सिमम पर डे 5000 एक आईडी पर आएगा। अगर आप ये भी आईडी ओपन करना चाहते हैं, ये भी आईडी ओपन करना चाहते हैं, तो इस पर भी आपको 5000 रुपया आना शुरू होगा। तो टोटल हो जाता है 15000 रुपया। 15000 पर डे आप कमा सकते हैं। ठीक है, ये अगर आप काम कर रहे हैं और आपका ये दोनों लेग तैयार है, तो रीपर्चेज इनकम जो हमने बताया अनलिमिटेड, वो ऐसे है कि रीपर्चेज इनकम का मतलब जो ये व्यक्ति है, यहाँ से लेकर के एक लेवल से लेके सीधा टोटल 18 लेवल तक क्या होता है, एक लेवल से लेकर 18 लेवल तक कंपनी कहती है कि भैया 20% हम पहले लेवल वालों की खरीदारी से आपको देंगे। अगर पहले लेवल से अगर कोई खरीदारी करता है तो 20%, उसके बाद 15%, उसके बाद 10%, उसके बाद 5%, 2.5% जाएगा 4 लेवल तक, और ये 1.25 गुणे 5 लेवल तक, और 0.75 जाएगा आपका 5 लेवल तक। ठीक है, तो ये टोटल 18 लेवल तक सेट कर दिया गया है कि एक व्यक्ति को अगर आपने डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कर दिया, तो एक व्यक्ति को डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग करने के बाद 18 लेवल तक आपको पेमेंट रीपर्चेज आएगा। अब आप अंदाजा लगाइए कि लगभग 18 लेवल तक 2.5 लाख लोग होते हैं, और 2.5 लाख घर में अगर मान लीजिए 1,000 का सामान जाता है, तो कैलकुलेट कीजिए कितना सामान गया। तो उसका आपको नॉर्मल तरीके से अगर 1 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, 1 करोड़ का अगर मान लीजिए 2% भी आपके पास आता है, तो 2 लाख रुपया आपको मिल गया। पर मंथ अगर हो रहा है तो पर मंथ, रोज हो रहा है तो रोज। आप सोचिए कि इस पर कोई लिमिट नहीं। और अच्छी बात यह है कि जो रीपर्चेजिंग इनकम है वो सिंगल लेग से आती है, चाहे ये लेग चले या ना चले। रीपर्चेज इनकम को लेकर के एक सिंगल लेग से भी आपकी इनकम बनने लगती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, तो आप बिजनेस माइंड से अगर देखेंगे तो ये सवाल उठता है कि भैया 15,000 अगर पर डे बनना है, तो इसका मतलब पर डे 15,000 का मतलब कितना हुआ, 4.5 लाख रुपया। अगर 4.5 लाख रुपए आप कमाएं तो गवर्नमेंट आप पर शिकंजा तो कस ही देगा। इसीलिए यहां पर फर्म कंपनी बना देती है। तो जब आपका नाम होता है वहां पे सीधा आ जाता है फर्म नेम, तब आप भी एक छोटी मोटी फर्म कंपनी बन जाते हैं। तो जब आप कंपनी बन जाते हैं और आपके फर्म के नाम से पैन कार्ड, जीएसटी सब आ जाता है, तब आप पर डे 15,000 कमाएं या पर डे 20,000 कमाएं या पर डे 1 लाख कमाएं, आप पर किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ता। इसीलिए इस प्लान को बहुत ही ध्यान से समझना होता है और बहुत ही अच्छे तरीके से ये माइंड सेटअप करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपकी टीम, मान लीजिए ये आप हैं और आपकी टीम यहाँ पर जो है, मान लीजिए कि आपकी 10,000 की टीम बन गई या 1 लाख की टीम बन गई यहाँ। ठीक है, यहाँ 1 लाख की टीम बन गई आपकी, ये आपकी टीम है और 1 लाख की टीम बन गई। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक ही लेग से आपको पैसे रीपर्चेज उठ रहा है, तो आपको कैसा लगेगा आने वाले समय में। इसीलिए कहा जाता है आने वाले समय में हर घर में रीपर्चेज होगा। तो सवाल क्या उठता है कि 1 लाख लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा कैसे, कहां से मिलेगा, सवाल ये उठता है। तो कंपनी कहती है कि आप तो फर्म है ही हैं, आप फर्म बन जाएंगे, आपके पास जीएसटी है ही है, आप तो लीगल तरीके से हो ही गए, आपको टेंशन नहीं है। लेकिन कंपनी का मानना यह है कि इन 1 लाख लोगों को प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए कंपनी हर पिन कोड में, जितने भी पिन कोड होंगे आपके शहर में, उस सभी पिन कोड वाइज आपका शॉपी ओपन होगा। क्या होगा, शॉपी। क्या होगा, शॉपी।
अब शॉपी का मतलब होता है जहां पर टोटल प्रोडक्ट आपके घर की खर्चे के लिए यहां पर दुकानों पे मिलते हैं। तो कंपनी क्या करती है, इनका भी जीएसटी होता है। क्या होता है, इनके पास भी जीएसटी होता है और इनके पास भी जीएसटी होता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो इनके पास भी जीएसटी, जो शॉपी है उनके पास भी जीएसटी, और जो फर्म लीडर है उसके पास भी फर्म जीएसटी हो गया। तो आप बताइए कि दोनों तरीके से जो हम परमानेंट कस्टमर, जितने भी परमानेंट कस्टमर होंगे, दुकानदार और लीडर, अगर दोनों जीएसटी बेस पर आ जाएंगे और परमानेंट कस्टमर जितने भी होंगे भारत के अंदर या वर्ल्ड के अंदर, वो सब के सब एकदम लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में इतिहास रचने के लिए हाई रिस्क आ चुकी है। तो ये चीजें आपको मैं क्रिएट करना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं। इस तरीके से हर पिन कोड वाइज जो है हर एक व्यक्ति को सर्विस मिलेगी, प्रोडक्ट मिलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो शानदार प्लानिंग के साथ में आप सब लोग एक बार और प्रयास करें कि बिजनेस माइंड सेटअप से तो हमने बता दिया, लेकिन जो पूरे भारत के लोग परमानेंट कस्टमर बन रहे हैं उनका क्या बेनिफिट है। मान लीजिए मैं परमानेंट कस्टमर बन गया, मैं बिजनेस नहीं कर रहा हूं, तो मेरा क्या बेनिफिट है? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। तो आइए मैं बताता हूं। ये परमानेंट कस्टमर है, इन्होंने 699 दिया और जुड़ भी गए। तो ये जब 699 देकर जुड़ते हैं तो इनका 699 इनके वॉलेट में है। इनको बेनिफिट क्या है, जब जब ये दुकान पे जाएंगे शॉपी, ये जब जब शॉपी पे जाएंगे, ये शॉपी है, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पर इनको सामान बिलिंग होगा। तो भाई साहब ये सब लाइन में जो लगे हैं ये सब परमानेंट कस्टमर है, ठीक है, ये सब परमानेंट कस्टमर है। सबसे बड़ी बात है कि सबके खाते में 699 पड़ा हुआ है। अब ये पैसा रिडीम करने के लिए ये खरीदारी कर रहे हैं। अब इनका बेनिफिट यह है, कंपनी कह रही है कि आप इस दुकान पे 2% से लेकर के 20% तो डिस्काउंट हो जाएगा। जो भी अपना सामान लेने जा रहे हैं ऑटोमेटिक 2 से 20% डिस्काउंट हो जाएगा। दूसरा इनका क्या बेनिफिट है परमानेंट कस्टमर बनने का, सबसे बड़ी बात यह है कि 30% जो है कैशबैक। कैशबैक का मतलब ये होता है कि जितना भी सामान ये खरीदेंगे, पक्का बिल जितने रुपए का होगा उसका 30% नहीं, जो पक्का बिल है जितने रुपए का, वो पक्के बिल में एसआई जनरेट होता है। एसआई का मतलब होता है सेल्स इंसेंटिव। जैसे पीबीबीबी होता है ना सर, आईपीओ वगैरह, वैसे यहां पर सेल्स इंसेंटिव होता है। सेल्स इंसेंटिव जो होता है वो पक्के बिल, जो रुपए से खरीदारी हो रही है उस पक्के बिल का एसआई जनरेट होता है, और एसआई जनरेट का 30%, ठीक है। तो एसआई का 30% आपको मिलेगा। और बेनिफिट ये है कि ये 699 रुपए में से कितना पैसा कटेगा, तो मैं बताऊंगा 80% पैसा कटेगा आपका रिडीम होगा। रिडीम होगा 80% रिडीम होगा एसआई का, ठीक है, एसआई का। तो एसआई का 80% रिडीम हो जाएगा, 30% कैशबैक आएगा। लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि सर ये जो 699 रुपए रिडीम होगा ये हमें शॉपी पर देना रहता है कि नहीं देना रहता है। तो भैया शॉपी पर जितना भी सामान आप खरीदेंगे, 1000 का अगर आप खरीदे हैं, पक्का बिल आपको मिल रहा है, तो 1000 रुपए आप उनको दे दीजिए, और 1000 रुपए में से जो एसआई पॉइंट जनरेट होगा वो आपका एसआई जनरेट होगा, उसका आपका 80% यहाँ से आपके विड्रॉल ऑप्शन में, बैंक में सीधा विड्रॉल ऑप्शन होकर के आप ले सकते हैं। बैंक में ये पैसा बैंक में विड्रॉल होगा, ये दुकान पे नहीं देना, दुकान वाला काटेगा इसको, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगला पॉइंट ये है कि 2% डिस्काउंट, 30% 80% ये मिल जाएगा। प्लस पॉइंट यह है कि आप परमानेंट कस्टमर है, अगर ये 699 रुपए खत्म हो गया तो फिर आप क्या करेंगे। अगर ये खत्म हो गया है तो फिर कंपनी कहती है कि भैया 10,000 रुपए दोबारा जब रिडीम कूपन खरीद सकते हैं, मतलब एक बार रिडीम कूपन खत्म हो गया तो दोबारा एक रिडीम कूपन और है 10,000 का, तो 10,000 का रिडीम कूपन आप ले सकते हैं। तो 10,000 का रिडीम कूपन आप खरीद सकते हैं, ये परमानेंट कस्टमर का बेनिफिट है। तो 10,000 का जो रिडीम कूपन है वो भी आप खरीद सकते हैं। अब 10,000 का रिडीम कूपन लेने के लिए आपको क्या बेनिफिट है, जब 10,000 का रिडीम कूपन लेंगे तो और बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट क्या मिलेगा कि 100 रुपए हफ्ते, मतलब जैसे ही 10,000 का रिडीम कूपन आपने खरीदा, आईडी पे एक्टिवेट किया, ये पैसा आपका वॉलेट में चला जाएगा और इसको भी आप किराने के सामान के समय रिडीम कर सकते हो, ये विड्रॉल हो जाएगा। लेकिन अलग से परसेंटेज क्या मिलता है आपको, 100 रुपए कैशबैक आएगा, 100 रुपए कैशबैक आएगा।
अब आप सोचिए कि 100 रुपया कैशबैक आएगा कब तक, लगभग 6 साल तक। मतलब दिमाग हिल गया, यस या नो? सोचिए 10,000 रुपए का रिडीम कूपन लेने पर आपको 100 रुपए हफ्ता मिलेगा कैशबैक। कैशबैक का मतलब समझ रहे ना, कैशबैक होता है, इसको पूल इनकम बोलते हैं, कंपनी का पूल इनकम है जो लगभग 6 वर्ष तक आएगा। मतलब मजा आ जाता है। ये तो परमानेंट कस्टमर को हम लोग बताते ही नहीं, इसको जरूर बताइए। तो अब आप सोचिए बाकी बेनिफिट तो है ही है, बाकी बेनिफिट तो है ही है, लेकिन अगर कोई परमानेंट कस्टमर 10,000 का रिडीम कूपन खरीद चुका है तो ये 10,000 रुपए वो जा करके अपने किराने की दुकान में यूज कर सकता है, ये पैसा उसी का है। और 100 रुपए जो हफ्ते मिल रहा वो अलग बेनिफिट है, ठीक है। इसके बाद 10,000 रुपया अगर कोई परमानेंट कस्टमर 10,000 रुपया किसी परमानेंट कस्टमर का लगवाता है, रिडीम कूपन खरीदवाता है, तो इस परमानेंट कस्टमर को एक ही व्यक्ति को लाने से 1,000 रुपए का बेनिफिट हो जाता है। अब आप अंदाजा लगाइए, कोई एक परमानेंट कस्टमर अगर किसी एक परमानेंट कस्टमर को रिडीम 10,000 का खरीदवा दिया तो उसको 1,000 रुपए बेनिफिट मिलता है। मतलब आप यहां पर 2 लेग बनाने की जरूरत नहीं है, एक व्यक्ति को कर दिया 1,000 रुपया मिल गया, 2 व्यक्ति को कर दिया 2,000 मिल गया। अगर इसने जो है 100 व्यक्ति को परमानेंट कस्टमर को मदद कर दिया कि भैया 10,000 का रिडीम खरीद लो, तो 1,00,000 रुपया इस परमानेंट कस्टमर को मिल गया। इसमें कोई लेग बनाने की आवश्यकता नहीं है, ये बहुत शानदार प्लान है। तो माय डियर, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सारी चीजें आपसे बात किया और बहुत ही मजेदारी से बहुत ही शानदार सटीक हाई रिच प्लान लेकर आइए। आपको बहुत बहुत थैंक। चैनल को सब्सक्राइब करें।